साथ साथ ये एक इंसुलेशन भी दे रही थी कि दरवाजे के साथ आपका किसी आप यानी फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी किसी गाड़ी के साथ बिल्कुल नैरो खड़ी है और आप डोर खोलते हैं तो आपका डोर उसके साथ टच हो तो ये ऐसे आपको बचा ले, आपका डोर डैमेज ना हो। तो बड़ी मेहरबानी है जी उनकी, और उन्होंने दे दी है। और साथ साथ अब आपको इसकी की भी दिखा देते हैं। ये जी टोयोटा यारिस की है जी। उसके बाद इसको भी अनलॉक करते हैं तो ये होगी हमारी गाड़ी अनलॉक। तो अनलॉक होते ही सबसे पहले ये आपको मेन चीज़ें अंदर से दिखा देंगे कि टोयोटा ऑटो अलार्म क्या है, उसके बाद ये कॉजन क्या लिखी है, इसमें क्या क्या है, टेम्पर्ड ग्लास के बारे में क्या लिखा है, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं जी। फर्स्ट लुक ऑफ टोयोटा यारिस मेन डोर। अच्छा जी, ये शुरू करते हैं ड्राइवर साइड के डोर से। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंग्लिश में भी मैं पढ़ दूंगा और उर्दू में, दिस व्हीकल इज़ रिक्वायर्ड विद SRS एयर बैग्स फॉर द ड्राइवर एंड फ्रंट पैसेंजर एज अ सैम्पल मीन रिस्ट्रेन सिस्टम फॉर नेसेसरी प्रोटेक्शन ऑलवेज वियर सीट बेल्ट्स, सी यूज़र ऑनर मैनुअल फॉर फर्दर असिस्टेंस। और उर्दू में कहते हैं इस गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर फ्रंट के लिए इजाफी तौर पर हिफाजती तौर पर SRS एयर बैग्स मौजूद हैं। ज़रूरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा सीट बेल्ट बांधें। मज़ीद तफ़सीलात के लिए गाड़ी के साथ दिया गया किताबचा पढ़ें, यानी यूज़र मैनुअल पढ़ें। और टोयोटा ऑटो अलार्म क्या है कि इसके अंदर होती है जी इमोबलाइज़र वाली की, और उसके बगैर ये गाड़ी बिल्कुल ओपन नहीं हो सकती। और अगर खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी को चोरी करने लगेगा तो उसको यानी बहुत ज़्यादा मुसीबतें होंगी, और वो अल्लाह न करे गाड़ी की चोरी करना बहुत मुश्किल है उसके लिए। और इसका एक अंदर ऑटो अलार्म होता है, वो बच पड़ता है, और वो बहुत हैवी सायरन होता है जो खुदा न खास्ता जो आपकी गाड़ी चोरी करे, ताकि जो ऑनर है उसको पता लग जाए। अब चलते हैं जी अंदर। सबसे पहले जी हमारे पास ये ग्लॉस में है, इसके अंदर ब्लू आपको शाइन होते हुए नज़र आते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेन आपको ये दिखाते हैं जी, हमारे पास ये जो मिरर सेट के लिए ये है, राइट मिरर सेट के लिए इधर करेंगे तो ये सारा कुछ सेटिंग होती है मिरर्स की। उसके बाद आ जाते हैं ये ऑटो लॉक विंडोज़ हैं। विंडो लॉक करें तो आप इसको पुश कर दें और विंडो लॉक होगी, फिर इसको दोबारा पुश कर दें तो विंडो अनलॉक हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है जी, डोर्स को सेंट्रल लॉकिंग होती है इसके अंदर। डोर को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए यहाँ से दबाएंगे तो 4 डोर्स लॉक हो जाएंगे और 4 डोर्स अनलॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो ड्राइवर डोर रहता है वो हमें कंप्लीट ऑटो मिल जाता है, और बाकी डोर्स ऑटो हैं लेकिन कम्प्लीटली ऑटो नहीं है। उसके बाद हमें यहाँ से हैंडल स्पेस मिल जाती है, और ये एक स्टफ़ के साथ बड़ा मज़ेदार ये स्टफ़ है। ये सारा आपको लेदर मिलता है, ये आपको हार्ड प्लास्टिक, और ये सारा आपको लेदर मिलता है। उसके बाद आपको मेन चीज़ दिखाते हैं कि यहाँ पे आपकी बॉटल आ सकती है, नियर अबाउट इट्स कैपेसिटी इज़ 5 kg का सामान आप इसके अंदर रख सकते हैं। उसके बाद जो आपको फ्रंट स्पीकर मिलता है वो JBL का आपको फ्रंट स्पीकर मिलता है। और उसके बाद ये आपको साइड स्कर्ट्स आपको सारी दिखा देते हैं जी। उसके बाद मेन चीज़ वो क्या बताते हैं कि जो उसका टायर प्रेशर है वो जो फ्रंट में व्हील में आपने रखनी है, मैंने पढ़ लिया, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। जो फ्रंट व्हील है उसके अंदर आपका टायर प्रेशर 32 mmHg होना चाहिए, यानी 32 पास्कल होना चाहिए, और जो रियर व्हील है उसके अंदर 30 होना चाहिए। नेक्स्ट कम टू द इनसाइड। यहाँ पर हमें मिल जाते हैं जी गाड़ी के ट्रंक, यानी बूट ओपनिंग के लिए इसको पुश करते हैं बूट ओपन हो जाती है, और ये फ्यूल टैंक ओपनिंग के लिए हमें लीवर मिल जाता है। उसके बाद इसके ओरिजिनल मैट्स जो हैं वो बिल्कुल नीचे हैं, जिस पे ये RS है वो डाल के आपको देते हैं, ये गाड़ी के साथ बिल्कुल फ्री आते हैं। उसके साथ ये वो रख के देते हैं पेपर्स, नए मैट होते हैं, तो ये उन्होंने मेहरबानी है जी टोयोटा वालों की। उसके बाद ये हमें 2 लेवर्स मिल जाते हैं। अभी हमने इस गाड़ी के अंदर थोड़ी बहुत ही मॉडिफिकेशन करानी है, जैसे कि ये एक शीट होती है जिसे आप मैकेनिक फर्शी कहते हैं, वो इसके अंदर डलवाएंगे ये सारा, ताकि जो अंडर गाड़ी का कारपेट होता है ये गंदा ना हो। उसके बाद ये मैट्स हैं, क्योंकि घर तक आई है तो मैट्स जूते गंदे थे तो थोड़े बहुत गंदे हो गए। अच्छा ये लेकिन ओरिजिनल मैट्स अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सभी साफ़ है। हमें 2 पैडल्स मिल जाते हैं, नंबर 1 इज़ रेस, नंबर 2 इज़ ब्रेक, सबको पता है। उसके बाद आ जाते हैं जी, ये हमारा बोनेट ओपनर है। उसके बाद ये लीवर होता है, इससे बोनेट ओपन हो जाता है, सबको पता है। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है कॉइन, इसके अंदर आप कॉइन रख सकते हैं, इसके अंदर आप अपना फ़ोन रख सकते हैं, और जो दिल करे चीज़ इसके अंदर आ जाए रख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी टोयोटा ने एक बड़ी खूबसूरत चीज़ डाली है जिसके अंदर वो आता है जी TRC मीन्स ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम।
ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम क्या करता है कि अगर आप खुदा न खास्ता अगर आपको कोई मसाइल हो जाते हैं या आपकी गाड़ी पुरानी गाड़ी जो होती हैं वो स्लिप करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसके 4 व्हील्स जो हैं वो TRC अप्रूव्ड हैं, यानी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है। अगर आपने ऑफ़ करना है तो गाड़ी आपकी स्लिप करेगी, अगर इसको ऑन रहने देंगे तो ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं करेगी। उसके बाद आ जाते हैं जी हम इसकी ग्रिल्स की तरफ। ये आपको एक ग्रिल दी जाती है जो कि बेस वेरिएंट, जो उसका बिल्कुल स्टार्टिंग वेरिएंट होता है, उसके अंदर ये कुछ क्रोम नहीं होता, कोई क्रोम नहीं होता उसके अंदर, और ये सारा सिल्वर है, ये टोटली ब्लैक होता है। यानी कि बिल्कुल काली, जिसे कहते हैं ना बगैर दांतों के गाड़ी, यानी फद्दी गाड़ी होती है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल सादी गाड़ी है बिल्कुल, और जिसे आप एक्सएलआई समझ लें, वो सीन है। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये टॉप ऑफ द एंड वेरिएंट है, फुल ऑप्शन वेरिएंट है। और अब ये सारा कुछ आपको एक एक करके भी बताते हैं। यहाँ पे आपको की लग जाती है, वो आपको मैंने की उसकी वैसे आपको दिखा दिया है। ट्रैक्शन कंट्रोल के बारे में आपको बता दिया। इसके अंदर 2 मोड्स भी आते हैं, इको और स्पोर्ट्स भी है, वो आपको भी आगे मीटर में दिखाते हैं। तो बाकी चलते हैं अभी आगे इंटीरियर की तरफ। साथ ही साथ आपको एक चीज़ दिखानी थी जी, हमारे टोयोटा वालों की तरफ से बड़ी मेहरबानी है जी उनकी, उन्होंने हमें एक ये दी हुई है टोयोटा यारिस ऑनर मैनुअल सेडान, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर लिखा हुआ है, काफ़ी मैंने 1-2 सभी पढ़े हैं, इतना टाइम तो नहीं मिला बाकी सारी पढ़ के, तो उसके नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपको दिखाऊंगा जी। नेक्स्ट आ जाते हैं जिसके मीटर की तरफ। सबसे पहले मीटर गाड़ी को ऑन करते हैं, और ऑन करके भी आपको बाद में दिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके अंदर बता दें कि है क्या क्या। सबसे पहले आपको इसके अंदर मेन जो चीज़ है वो आपको बताता हूँ जी। आपको दिया जाता है एक RPM मीटर है जो रिस्ट्रिक्टेड है 8 तक, 6 से 7 और 7 से 8 तक हाई रेंजेस RPM आ जाता है। उसके बाद आपको एक ब्यूटीफुल क्रोम के साथ, ये पूरा रिंग देख रहे हैं, ये सारा क्रोम के साथ आपको इसका मीटर दिया जाता है। मीटर के साथ आपको राइट साइड पे एक फ्यूल गेज दी जाती है, और फ्यूल गेज में भी काफ़ी सारी लाइट्स हैं, ये आपको बीच में नज़र भी आ रहे हैं। ये आ गया क्रूज़ कंट्रोल, ये पार्किंग, और इस तरह की काफ़ी लाइट्स आ रही हैं। ये TRC ऑफ, और भी आपको मीटर ऑन करके भी दिखाते हैं जी एंड पर, ठीक है जी। उसके साथ हमें दिया जाता है जी एक फुल ऑप्शन मल्टीमीडिया स्टीयरिंग, जिसके अंदर 3 टाइप्स के बटन्स लगे हुए हैं। सब नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका ब्लूटूथ कार के साथ कनेक्टेड है, तो उसके बाद आप ये कार के साथ आपका डेक कनेक्ट है, तो फ़ोन कनेक्ट है, तो आप यहाँ से कॉल रिसीव कर सकते हैं और यहाँ से आप कॉल रिजेक्ट कर सकते हैं, और ताकि ड्राइवर के लिए आसानी हो जाए, उसको वहाँ से ढूंढना ना पड़े यस किससे करना है और नो किससे करना है, तो ये ड्राइवर के लिए बहुत ज़्यादा आसानी है। उसके बाद ये टोयोटा का हमें एक बड़ा शाइनी सा क्रोम वाला लोगो मिल जाता है, और साथ हमें ये एक बहुत खूबसूरत सा सोफिस्टिकेटेड सा शाइन के साथ हमें टोयोटा के लोगो स्टीयरिंग के ऊपर एक काफ़ी अच्छी सी क्रोम की ये मिल जाती है शाइन थी। अच्छा जी, उसके बाद ही हमें लेदर का बड़ा एक खूबसूरत सा स्टीयरिंग मिल जाता है। जो बेस वेरिएंट था ना जी, जो बिल्कुल स्टार्टिंग वेरिएंट था, उसके अंदर ये क्रोम भी नहीं था। उसकी ये जो लाइट्स हैं इसके अंदर ब्लू बड़ी अच्छी जलती हैं, वो आपको मैं ऑन करके दिखाता हूँ अभी मीटर की, उसके अंदर वो भी नहीं थी। उसका ये जो टोयोटा है बड़ा फारिग सा लगा हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह जी इसके अंदर टोयोटा पाकिस्तान के अंदर हर गाड़ी के अंदर मस्ट हो गया है कि 2 एयर बैग्स और ABS ब्रेक मस्ट होगी। तो आपसे जितनी गाड़ियाँ आएंगी 2022 से उसके अंदर 2 एयर बैग्स होंगे जो कि कंपलसरी होंगे, और ABS होगी, और VSA होती है, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट होता है, यानी उसका कोई पता नहीं है जी। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह SRS आपको एयर बैग मिल जाता है, और एक आपको SRS एयर बैग मिल जाता है इस डैशबोर्ड के अंदर, ताकि फ्रंट पैसेंजर दोनों सेफ़ रहें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कभी आपको ज़रूरत ना डाले इनकी, ना ये इनकी कभी हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा सेफ़ जर्नी हो। तो अच्छा जी, अब आपको आगे बताते हैं मीटर। चाबी हमने इंसर्ट कर दी है। अब की इंसर्ट करने के बाद आपको हम दिखाते हैं कि इसका मीटर की जो अपीयरेंस है वो क्या क्या है। ऑन, ऑल लाइट्स ऑन, ये खूबसूरत सा ब्लू मीटर हमारे सामने आ गया जी। अब इसके अंदर क्या क्या है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो मेरा आपकी वीडियो के जो लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है ये RPM मीटर है, इसके अंदर चेक लाइट है, ये सारी लाइट्स वगैरह जलती हैं। और अगर मैं यहाँ से देखेंगे ये जो ट्रैक्शन का बटन है इसको ऑफ़ करूँ, और जैसे ही ऑफ़ करूँगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पे एक येलो लाइट अपीयर हो जाएगी जिस पर लिखा होगा ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, ये अपीयर हो गई। इसका मतलब है, और साथ दो ये गाड़ी यानी ड्रिफ्ट करती हुई आपको नज़र आ रही है कि स्लिपरी ऑन हो जाएगी, और जैसे ही मैं इसको ऑफ़ करूँगा तो ये ऑफ़ हो जाएगी, ये देखा ऑफ़ हो गई। साथ में ये पैसेंजर की भी सीट बेल्ट मिलती है और ड्राइवर की भी मिलती है। जब तक दोनों सीट बेल्ट इंसर्ट नहीं करेंगे ये आपको बिल्कुल भी ब्लिंक इस करना बंद नहीं होगी, और इसकी बहुत ज़्यादा कानों को चुभने वाली आवाज़ है।
उसके बाद पार्किंग की हमें लाइट, सॉरी पार्किंग कह रहा हूँ, हैंड ब्रेक की हमें लाइट मिल जाती है। गाड़ी पार्किंग पे इसलिए पी अंदर अपीयर हो रहा है। जैसी गाड़ी पार्किंग पे नहीं होगी तो ये पी अंदर से हट जाएगा, खाली डॉट आ जाएगा कि गाड़ी की हैंड ब्रेक लगी हुई है। देन उसके बाद आपको भी दिखाते हैं कि इसका जो मीटर है ये आपके पास इंडिकेटर लेफ़्ट और दिस राइट और वो ब्लू ऊपर हाई बीम के लिए। उसके बाद इस तरफ आ जाते हैं, ये आपके पास फ्यूल गेज आ जाती है, काफ़ी बड़ी फ्यूल गेज है। अंदर इसके फ्यूल गेज के आपको दिखाते हैं जी SRS एयर बैग्स की लाइट्स भी जली हुई हैं। और इसके अंदर दो मोड्स आ जाते हैं। एक जी इसका ये इको की लाइट है, ये इको आप देख रहे हैं कि इको की लाइट ऑन होती है अगर आप नॉर्मल चला रहे हैं, और अगर आप फुल पैडल गाड़ी को यानी कि देते हैं, ये आपके चलाने पे डिपेंड करता है कि आप पैडल किस तरह का गाड़ी को देते हैं। और अगर फुल पैडल देते हैं तो गाड़ी फिर जो पिक लेती है, तो ये स्पोर्ट्स लिखा हुआ है जी, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये स्पोर्ट्स की लाइट एक्टिव हो जाती है, ग्रीन लिखा आने लग जाता है कि गाड़ी फुल स्पोर्ट्स मोड में आ गई है। जब गाड़ी स्पोर्ट्स मोड में आ जाती है तो इसकी जो RPM शिफ्टिंग होती है ना जी, वो हाई उस पर जाके होती है RPMs पे। यानी कि अगर फर्स्ट आप देखेंगे, अगर आपका गियर पहला जो है वो दूसरे RPM पे 2 पे जाके शिफ्ट होता है, तो अगर आपका गाड़ी स्पोर्ट्स में है तो वो 3-4 पे जाके शिफ्ट हो गया, यानी कि आपको थोड़ा स्पोर्ट्स का मज़ा आएगा ना, शशके लेंगे आप स्पोर्ट्स के। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक टाइम आ जाता है, उसमें आप सेटिंग के लिए ये हमारे पास दो विंड्स मौजूद हैं, एक पे M लिखा है, एक पे R लिखा हुआ है, फॉर आवर्स, M फॉर मिनट्स। 41 डिग्री सेल्सियस आज बहुत गर्मी है यार, फुल 41 डिग्री सेल्सियस उसका आउटसाइड टेम्परेचर आ रहा है। P फॉर पार्किंग, ऑटोमेटिक है तो पार्किंग आपके पास आ रही है। उसके बाद स्टार्ट करके भी फिर आपको दिखाते हैं जी। अब आपको दिखाते हैं आगे इसके अंदर जो फंक्शन है वो। हेडलाइट जो है वो हमें मिल जाती है हैज़र्ड फॉर दिस, ये देन क्लिक इट और ये हमारे हैज़र्ड्स ऑन। उसके बाद क्लिक आउट, हैज़र्ड्स ऑफ। उसके बाद ये हमें इसके अंदर ही मिल जाता है बैक रियर जो होता है डिफॉगर, और नंबर ये आपको मोड्स तो सारों को पता ही हैं। ये नंबर 1 फेस एंड फुट्स, अगेन फुट्स यूज विद एयर इनटेक फ्रॉम आउटसाइड, एंड दिस इज़ फॉर विंड स्क्रीन। फैन स्पीड 0 1 2 3 4 4। AC बहुत कमाल है, टोयोटा के AC को कोई कंपनी मैच नहीं कर सकती, बीट नहीं कर सकती। उसके बाद ये कोई J05 और ये QR कोड इसका लगा हुआ, पता नहीं कोई मॉडल्स होते हैं उनके, लगी हैं चीज़ें, हमने कहा अभी लगी रहें। तो साथ ही ये इसकी वो आपको मिल जाता है, ये भी सारा क्रोम में। और आपको एक और चीज़ भी दिखाते हैं कि ये इसके अंदर बिल्ट इन जो होता है, इसके वॉइस कंट्रोल्स होते हैं, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक छोटी सी लाइट लगी हुई है कि रात को अगर आपके यहाँ पे कप होल्डर्स दो पड़े हैं, अगर दो कप होल्डर्स आपने रखे हुए हैं यहाँ पर, तो रात के आपको नज़र आया कि आपका फ़ोन पड़ा हुआ है, कुछ पैसे पड़े हैं, तो ये एक लाइट है बड़ी खूबसूरत सी रात को, वो भी मैं आपको अगर पिक्चर हुई तो मैं अटैच कर दूँगा। तो ये रात के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये थोड़ी हमने कार में रखी हुई है कॉम, और अच्छा उसके बाद हम आ जाते हैं इसके गियर बॉक्स पे। इसका गियर बॉक्स CVTi 7 स्पीड इसका गियर बॉक्स है। फर्स्ट फॉर पार्किंग सबको पता है, रिवर्स सबको पता है, न्यूट्रल सबको पता है, D सबको पता है। जो मेन फीचर है वो CVTi का ये है कि इस गाड़ी के अंदर जो सिर्फ फ्रंट पे 7 गियर्स लगते हैं। यानी कि आम गाड़ी होती है GLI वगैरह, उसके अंदर या सिटी होगी उसके अंदर 5 गियर होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, छठा भी लगता है और 7वां भी लगता है। यानी कि हम अभी मोटरवे पे चेक किया है थोड़ा सा कि अगर हम तकरीबन जब होते हैं ना 120 पे, तो जो GLI होती है ना उसका RPM 4 से 1 सेंटीमीटर नीचे होता है, और सिटी का मैनुअल का भी इतना ही होगा। और ये जब 120 पे होती है तो इसका RPM 1 और 2 के दरमियान होता है, यानी कि 1.5 पे होता है। तो 7th गियर का ये फ़ायदा है कि आपका पेट्रोल सेव होता है। और CVTi उसके बाद क्या हो कहते हैं, D पे रख के अगर आप उसको लेफ़्ट कर लें और ये मैनुअल चलती है फिर 1 2 3, यानी कि आपको स्पोर्ट्स का मज़ा आता है और स्पोर्ट्स की लाइट वहाँ पर एक्टिव हो जाती है। उसके बाद आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हमें मिल जाते हैं सिल्वर, बिल्कुल एक विंड मिल जाता है, सिल्वर विंड मिल जाता है। विंड का आपको यहाँ पर डक्ट मिल जाती है, और ये पूरा आपको सिल्वर क्रोम में मिल जाता है। जो बेस वेरिएंट्स हैं उसमें नहीं मिलता। ये जो हैंडल है, डोर हैंडल, ये भी आपको सिल्वर क्रोम में मिल जाता है। उसके बाद ये जो है ये ब्लैक ग्लॉस में मिल जाते हैं, और सारे जैसे कि आपको बताया कि डोर जो हैं वो ऑटो हैं, ग्रिल यानी ऑटो विंडोज़ हैं, और बड़ी अच्छी क्वालिटी की हर चीज़ इसमें लगी हुई है। उसके बाद आ जाते हैं इसके डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आपको 2 डेक्स मिलती हैं। एक ये हमारे पास सामने इसका रिमोट पड़ा हुआ है डेक का, और दूसरे में टोयोटा यारिस की मैनुअल्स पड़ी हैं, और ये कुछ हमारी जो होती हैं कि हमने गाड़ी वहाँ से बाय की है उसकी कोई सेल इनवॉइस वगैरह पड़ी हुई है।
ठीक है जी, गाड़ी अभी सिर्फ जो है 70 to 80 किलोमीटर ड्राइव है बस, क्योंकि 0 मीटर है बिल्कुल, और 70 किलोमीटर चली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है हमारे पास बैक रियर का जो होता है देखने के लिए हमें मिरर मिल जाता है, और ये एडजस्टेबल होता है। अगर आपको लाइट पड़ी है किसी कहीं से तो आप उसको डाउन या अप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है हमारे पास इसका जो होता है विंड शेड जो होता है, इसके अंदर आपको एयर बैग्स की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इसके अंदर एयर बैग्स हैं और सारा कुछ, बाकी यूज़र मैनुअल से पढ़ के आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताऊंगा। उसके बाद हमें आपको एक यहाँ पे मिरर मिल जाता है जो पैसेंजर के लिए होता है, ताकि वो अपने आप को ज़रा देख सके। ठीक हो गया जी, ये हो गया बंद। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 डक्ट्स मिल जाती हैं, एक ये लाइट और एक ये लाइट। और अब हम इन दोनों को ऑफ़ कर देते हैं, और क्योंकि वो देख सकते हैं कि डोर ये ओपन है, तो जैसे इसको डोर पे करेंगे तो ये खुद ब खुद ऑन हो गया। ये डोर पे भी ये ऑप्शन भी इन्होंने एक नया दिया है, और अगर दोनों को ऑन करना है तो आप फुल पे कर दें तो ये ऑन हो जाएगा। मेन चीज़ जो इन्होंने दी है वो इन्होंने ड्राइवर के लिए भी ये मिरर दिया है, ताकि ड्राइवर भी अपने आप को देख सके। इसको हम अभी कहते हैं बंद। सबसे मेन चीज़ जो इन्होंने दी है वो ये है कि जी दोनों तरफ इस कॉर्नर पे भी और इस कॉर्नर पे भी आपको इन्होंने हरमन कार्टर के ट्विटर्स दिए हैं। ट्विटर्स होते हैं कि जो अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं या कोई बेस म्यूज़िक सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह का स्पीकर बहुत अच्छे हैं, यानी कि बहुत अच्छी आपको इसकी क्वालिटी ऑफ साउंड है। JBL एक कंपनी है जिसका कोई मुकाबला नहीं है, दुनिया में सारे जानते हैं, जापानीज़ कंपनी है जो कि बड़े अच्छे साउंड सिस्टम प्रोड्यूस करती है। ये JBL के इसके अंदर ट्विटर्स दिए गए हैं। इस ट्विटर्स को अगर मैं उर्दू में बताऊँ तो छनकार जो होती है ना, जिसे बोलते हैं ट्रिबल और इंग्लिश में, ये उसके लिए होते हैं कि अगर आप गाने यानी कि आप सुन रहे हैं म्यूज़िक सुन रहे हैं, जिसको क्या साउंड, वो एक वर्ड होता है स्पेसिफिक मेरे जेहन में नहीं आ रहा, स्टीरियो साउंड, यस, स्टीरियो साउंड अगर आप सुन रहे हैं यानी बेस बूस्टेड सुन रहे हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा काम उसमें आते हैं। तो ये था इंटीरियर, मेन आपको सारा कुछ दिखा दिया गया है। और यस, देयर इज़ ऑल्सो अ हैंड ब्रेक हियर, मैनुअली हैंड ब्रेक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाती है 120 वॉट की एक डक्ट मिल जाती है, ये हमने खुद भी इसके अंदर लगाया हुआ है। ये हमें साथ नहीं मिला था, ये हमने खुद लगाया हुआ है। ये भी पावर है, पावर। उसके बाद ये हमें 120 वॉट और 120 वोल्ट और नहीं 120 वॉट और 12 वोल्ट्स की एक डक्ट मिल जाती है। इसको दोबारा इसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं जी, ये लग गया। उसके बाद ये था जी फ्रंट से, और ये इसके अंदर कार के अंदर हैंडल लॉक ज़रूरी होता है। और ये अब हमने वो मेन फ्रंट से सारी गाड़ी दिखा दी। अब चलते हैं बैक सीट की तरफ। मैं बैक सीट पे आकर बैठ गया हूँ, और बैक सीट पे भी हमें ये क्रोम हैंडल्स मिल जाते हैं, साथ ही ग्लॉसी ब्लैक में हमें इसकी पावर विंडो मिल जाती हैं। और मेन चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी कि जो फ्रंट स्पीकर्स थे वो इसके पहले जो मेन चीज़ है कि इसके चारों स्पीकर डोर्स में है, सारे स्पीकर डोर्स में, और 2 ट्विटर्स आपको मिल जाते हैं जो आगे मैंने आपको दिखा दिए हैं। अच्छा, इसके जो बैक के स्पीकर्स हैं दोनों, वो JBL के वूफर्स हैं। अगले दोनों जो हैं वो स्पीकर्स हैं, और बैक साइड वाले वूफर्स हैं। तो आपको बहुत क्वालिटी ऑफ साउंड यानी कि बेस्ट क्वालिटी मिलती है। मेरी जो ब्लैक वाली गाड़ी है GLI 1.3 ऑटो 15 मॉडल है, उसके अंदर ब्लैक में मैंने वूफर लगाया हुआ है सोनी एक्सप्लोड 1800 वाट्स, और उसके साथ 6000 वाट का मैंने एम्पलीफायर रखा है जो यहाँ पे उसके पड़ा हुआ है। इसमें नहीं लगवाऊंगा बिल्कुल भी, क्योंकि इसका इतना क्वालिटी साउंड बेस्ट है यार, मैं कहता हूँ कमाल साउंड लगाया हुआ है, बहुत अच्छा। तो वो उसी में लगा रहेगा। तो अभी उसको बाहर निकाला है, ज़रा इसका व्लॉग करना था ज़रा ताकि गैरेज में ज़रा खड़ी खुली लगे। तो आपको दिखाते हैं कि जी यहाँ पे हमें एक और इसका जो स्पेसिफिक चीज़ है वो हमें एक हैंड होल्डर मिल जाता है। इसके साथ आपको अगर आपने कोई हैंगर्स वगैरह हैंग करने के, यहाँ आप जा रहे हैं, जर्नी है आपकी, तो यानी कि इस्त्री हुए कपड़े हैं तो आप यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। उसके बाद 3 डोर्स पे आपको मिल जाते हैं, ड्राइवर डोर पे आपको बिल्कुल नहीं मिलते, क्योंकि ड्राइवर का काम है इसको पकड़ के चलाए, इसको नहीं। तो ये जी एक फ्रंट से बैक से सॉरी लुक है। वो बाबा की क्लासेस पढ़ी हैं, वो मुझे उठानी याद नहीं रही, तो ये सारा आप देख सकते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको अभी मैं बाबा से भी रिव्यू लूँगा, क्योंकि वो इसको नियर अबाउट 20 किलोमीटर्स मोटरवे पर चलाया उन्होंने, ताकि उनसे पूछते हैं कि जी उनको ड्राइव कैसी लगी। जो मैंने आपको बताया, जो मैं बीच में असेस कर रहा था, तो इसका AC बहुत अच्छा है, बहुत कमाल AC है। इसकी जो पिक है बहुत कमाल है, 7 गियर्स हैं, ऐसे शूट भागती है ऐसे कमाल की। तो यानी कि मैं कहता हूँ बहुत अच्छी कार है, फैमिली कार और बड़ी मज़ेदार कार। प्राइस वगैरह इसकी बढ़ती कम होती रहती है, तो वीडियो मेरी नई है या नई है बिल्कुल,
तो थोड़े से बाद पुरानी भी हो जाएगी, तो फिर कोई देखेगा तो वो कहेगा जी प्राइस तो आपने इतनी बताई थी तो इतनी हो गई है। तो प्राइस के लिए आप खुद सर्च कर लें, गूगल वगैरह सब के पास है। तो फुल ऑप्शन वेरिएंट है जी टोयोटा करोला यारिस एक्टिव फुल ऑप्शन, तो इसको आप देख सकते हैं ताकि कोई परेशानी ना हो। मैं प्राइस नहीं इसमें बता रहा। उसके बाद आपको इवेंट मिल जाता है बैक साइड, फिर आपको एक ये हेलोजन बल्ब के साथ लाइट मिल जाती है जो डोर पे भी चलती है, जो आम आपने लाइट ऑन करनी है उसके साथ भी चलती है, और ऑफ उसका 30 साल बटन है। लेग रूम की बाकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये मैंने सीट बिल्कुल पीछे की हुई है और ये मेरी लेग्स हैं और यहाँ तक ये मेरे पास खाली है, यानी कि मैं लेट भी पूरा ये सकता हूँ, पूरा लेट गया हूँ मैं, यस। और फिर मैं फुल अभी पीछे हो गया हूँ। ये लेग रूम बहुत अच्छा है। बैक साइड पे अगर आप देखें तो आपको 2 सॉकेट्स मिल जाती हैं जो कि 120 वाट की हैं, और आगे एक सॉकेट मिली है आपको हैंड ब्रेक के आगे, पीछे आपको 2 सॉकेट मिल रही हैं। दोनों पैसेंजर अपना मज़े से अपना फ़ोन शोन पे जो मर्जी लगे नहीं बस चार्जिंग करें। बीच में आपको वो एक ये आर्म साइड मिल जाती है, इसके अंदर भी काफ़ी जगह है रखने की चीज़ें। बैक साइड पे भी आपको 5 kg की ये डक्ट मिल जाती है, आपने बॉल्टर रखनी है, आपने जो चीज़ रखनी है आप रख सकते हैं, उस तरह भी ऐसी है। इसी तरह आपको ये इसकी सीट बेल्ट्स मिल जाती हैं, डक्ट मिल जाती हैं। इस तरह पीछे आपको ये मिल जाती है जगह। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस दफ़ा टोयोटा जो है माशाल्लाह जापानी जो होता है निज़ाम उसको फॉलो कर रही है, तो उन्होंने बच्चों के लिए जो कार सीट्स होती हैं उनको लगाने की भी डक्ट दी है माशाल्लाह। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं अपनी गाड़ी की जो मेन चीज़ है, इसके इंजन के बारे में। वो टॉर्क कितना प्रोड्यूस करता है, उसकी BHP क्या है, चलते हैं इंजन की बात करते हैं जी। इंजन आपको इसमें मिल जाता है नियर अबाउट 1.5 लीटर भी होता है, 1.3 लीटर भी इसमें आपको इंजन मिल जाता है, ये आपकी चॉइस है। उसके बाद इंजन की बात करते हैं। इंजन आपका टोटली कवर्ड है ड्यूल विद VVTi, और इस पर भी आपको क्रोम मिला हुआ नज़र आ रहा है, क्रोम लगा हुआ है। जो बेस वेरिएंट है उसके इंजन लिड पर भी क्रोम नहीं लगा होता, यानी कि टोयोटा वाले सही बदला लेते हैं। जो बेसिक वेरिएंट लेता है थोड़ा माड़ा बंदा भी थोड़ा इंजॉय कर ले लेकिन नहीं, उन्होंने हर चीज़ रखी होती है फुल ऑप्शन के लिए, फुल ऑप्शन में लगा के भेजनी है। उसके बाद आपको उसकी मेन चीज़ें हम दिखा देते हैं आपको, जैसे कि ये इसका एयर फिल्टर है, ये आपको डेंसो का नज़र आ रहा है। इसका कंप्यूटर जो है वो कवर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, पहले ओपन आता था GLIs वगैरह में। ये इसकी एयर इनटेक है। साथ हमें इसके जो इंजन की बात कर लेते हैं तो ये 109 BHP, जो इसका पहला वेरिएंट आ रहा था वो है 92 BHP, इट्स अबाउट 109 BHP, और जो कि इसकी पावर इन्हेंस होती है नियर अबाउट 4000 RPM पे, और इसका 9000/204.9 आपको ये न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद ये आपको उसके दोनों मोनो शॉक्स हैं, दिस एंड दिस, ये एडजस्टेबल भी होते हैं अगर आपने ऊंचा करना है नीचे करना है। हम जेनवन रखेंगे जो जेनवन मेन चीज़ें आई हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी फंक्शंस हैं। ये आपको मिल जाता है कैटालिटिक कैट, जिसे कैटालिटिक कन्वर्टर कहते हैं, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड को चेंज करता है कार्बन डाइऑक्साइड में। इस तरह के काम वो करता रहता है ताकि एयर पोल्यूशन जो है सेव रहे, इकॉनमी रहे। ये यूरो 5 इंजन इसमें लगा होता है। टोटली कन्वर्टेड टू जिसे कहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टेड टू कैटालिटिक कन्वर्टर। टोयोटा में पहले लिखा हुआ भी आता था ग्रीन कलर की बैजिंग में। यहाँ पर आप जो वायर्स देख सकते हैं, ये वायर्स हैं सारी AGS की ओरिजिनल बैटरी आपको इसके अंदर इंस्टॉल्ड मिलती है। उसके बाद ये सारा इसका कंप्यूटर है, और मेन इंजन ये आपके लिए जो होता है रेडिएटर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह फुल ही रहता है। अच्छा, एक चीज़ आपको मैंने मेन चीज़ दिखानी थी, जो इसका ना कूलेंट बॉक्स आता था हर गाड़ी में। टोयोटा के जो पिछले वेरिएंट थे उसके अंदर यहाँ पे कूलेंट बॉक्स होता था, वो इसके अंदर कूलेंट बॉक्स उन्होंने इस जगह पे लगाया है, ये यहाँ पर कूलेंट बॉक्स। और बाकी स्ट्रॉन्ग इंजन है और 7 गियर्स हैं इसके अंदर फ्रंट के, सिर्फ फ्रंट के, यानी टोटल गियर्स की देखी जाए तो यानी कि उर्दू में अगर मैं बता दूं व्यूअर्स के लिए, 7 आगे लगते हैं और 1 पीछे लगता है, यानी कि एक रिवर्स मिला के 8 गियर्स हैं इसके अंदर। 7 आगे गियर्स लगते हैं और माशाल्लाह फिर स्पीड का तो आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते, और क्वालिटी कमाल की हाई जैसी, बस आपने ऐसे करना है और इसने शूटर निकलना है ऐसे। साथ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं विंड्स, वाइपर्स के लिए ओरिजिनल वाइपर्स लगे हुए हैं। नो इसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं हुई हुई। और ये हमारे पास जैपनीज़, क्योंकि ये वेरिएंट होते हैं जैपनीज़, बनते पाकिस्तान में ही है लेकिन जैपनीज़ के सारा इंजन वगैरह होता है, तो ये जैपनीज़ में लिखा हुआ है। हम आ जाते हैं भाई अपना इंग्लिश में। एयर कंडीशन सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है, सील्स लगी हुई हैं कि अगर हमने बिल्कुल इसके ऊपर डायरेक्ट वाटर का प्रेशर नहीं देना इंजन पे, यानी कि कुछ लोग मैंने कभी गाड़ी वॉश करवाने जो सीधा प्रेशर मरवा रहे होते हैं इंजन पे, नो, इट्स वेरी बैड। गाड़ी के कंप्यूटर होते हैं, 100 वायरिंग्स होती हैं, तो आप इसको टोयोटा के ऊपर जाएं। हमारी पहली गाड़ी भी टोयोटा से मेंटेन होती थी और इंशाल्लाह इसका भी टोयोटा से मेंटेन होगी।
इसके अंदर आप गाड़ी की कोई एडिटिंग नहीं करवा सकते क्योंकि ये गाड़ी टोटली वो होती है, गारंटी में होती है। इस गाड़ी की गारंटी है 3 साल की और 1 लाख किलोमीटर तक। ये गाड़ी में खुदा न खास्ता कोई मसला है, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम हो तो कंपनी आपको, अगर ज़्यादा बड़ा मसला हो तो कंपनी फ्री गाड़ी एक्सचेंज भी कर देती है, और अगर कोई छोटा मसला हो तो पार्ट वगैरह चेंज हो जाता है, तो कोई इतनी परेशानी नहीं है। एक बहुत अच्छा काम किया है कि जो आपके इंजन हैं ना उनको वो अच्छा तरह कवर करके दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे प्लास्टिक इंसुलेशन लगा के दे रहा है, और इन्होंने लिखा हुआ है भी इसके नीचे फ़ैन है। ये देखें ऊपर ये फ़ैन है, और ऊपर हैंड बिल्कुल ना जाए आपका, फ़ैन है, आप ऐसे बिल्कुल हाथ ना करें क्योंकि यहाँ पे फ़ैन है। अभी गाड़ी बंद है इसलिए मैंने स्टार्ट नहीं की, इसलिए मैंने हाथ अंदर डाल रहा हूँ, वरना कोई अक्लमंदी ना करे डालने वाली। यहाँ पे आपको इसका 16 डॉक इंजन मिल जाता है, और 16 डॉक इंजन यानी कि इसके अंदर 4 प्लग्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं, अच्छा करंट देते हैं। यहाँ से आप ऑयल गेज आप चेक कर सकते हैं। ये आपको अगेन मैं दिखा दूँ कि आपको ये मिल जाता है कि कैटलाइटिक कन्वर्टर, और गाड़ी की माशाल्लाह परफेक्ट। बाकी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा ये ब्लॉग कैसा लगा। अब नेक्स्ट जो चीज़ सोची हुई है वो ये है कि इसके टायर्स चेंज कराने हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल टायर जो होते हैं मेड इन पाकिस्तान होते हैं, तो उनकी जो मेन क्वालिटी होती है वो उस पर वो मेरी बाबा को उस पर शक होता है, तो वो कहते हैं कि जी क्वालिटी हमें 100% हमेशा जापानीज़ टायर की, जिनमें नंबर 1 आ जाता है योकोहामा, नंबर 2 मिचलन, डनलॉप, ब्रिजस्टोन एंड कॉन्टिनेंटल। हम कोशिश करेंगे कि हमें इन 5 में से जो अच्छा वाला जो बाबा को वहाँ पे पसंद आए तो वो हम डलवाएँ, और रिम्स अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल बेस्ट लवली रिम्स। तो बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा ये व्लॉग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए टोयोटा GLI जो दूसरी है उसका व्लॉग भी लेके आऊँगा, या कहेंगे तो दोनों को ऐसे साइड बाय साइड खड़ा करके कंपैरिजन कर देंगे। अभी वो बाहर खड़ी है ताकि ये ज़रा बड़ी बड़ी लगे ना, और नहीं बड़ी तो है, कमाल गाड़ी है और बड़ा मज़ेदार है। भी इसमें थोड़ी एडिटिंग कराएंगे, जैसे कि होता है इसके ये मड फ्लैपर्स होते हैं वो लगवाएंगे, या अगर बाबा का दिल किया तो उसकी इसके नीचे एक बड़ी खूबसूरत पैनल किट्स आती हैं वो लगवाएंगे। तो हौली हौली सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे भी इसकी बैक साइड पे भी वो लगवाएंगे वो जो होते हैं मड फ्लैपर्स, ताकि छींटें जो होती हैं ना, अगर मड फ्लैपर ना छींटें यहाँ तक बम्पर तक आई होती हैं। तो ये था हमारी गाड़ी का सारा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।